व्हाट हैपेंस कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, बट एंड यू बिलीव दैट कि चलो ट्रेन तो मिलेगी, बट आपके माइंड में वो फियर आता रहता है कि यार आता रहता है। शिट ओहो, यू नो, लाइक दैट स्लाइट, और देयर आर इंसिडेंसेस, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन के लिए जा रहे हैं एंड सडनली एक ट्रैफिक जैम हो गया, हाँ राइट? सिमिलरली कि आपको घर खरीदना है, तो आपके मन में आपको पता है कि यू नो, एंड यू हैव दैट फीलिंग ऑल्सो कि नए घर में मेरी ऐसी लाइफ होगी या नई जॉब में, यू कैन फील इट, यू नो इट, कि मतलब जब मैं उस मैनेजर बनूंगा मेरा ऑफिस में ये होएगा, मैं ऐसे काम करूंगा। बट से सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस हैपन जिससे उसमें रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं, से एक्सीडेंट हो गया या आपको अपनी मैनेजर की जॉब चाहिए और सडनली यू नो कोई बिजनेस में कोई सेल गिर गई, तो उस डर से हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए वही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको पहले से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसके लिए पूरा डिटरमाइंड हूँ, ठीक है, एक्साइटेड भी हूँ, हैप्पी भी हूँ, मिल जाएगा। बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ नहीं भी मिलती है तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, तो आपके अंदर वो डर नहीं आएगा। लेकिन चूंकि आप मैनिफेस्ट करने का नाटक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर तो वास्तविकता में डर चल रहा है। केवल आप यूँ कर रहे हैं, हाँ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी ऐसे नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है। आई एम हैप्पी फील करना पड़ता है कि मैं वो चीज़ हो जाएगी तो बढ़िया, नहीं होगी तो और भी बढ़िया। जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा। अब ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि गॉड्स प्लान आर बेटर देन अवर प्लान। लवली। भगवान जो प्लान होते हैं ना, वो हमारे प्लान से बेहतर होते हैं, क्योंकि कई बार जो हम चीज़ चाहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटी होती है, हम उससे बढ़िया डिज़र्व करते हैं, पर चूँकि हम उसी में स्टक हो जाते हैं, हमको यही चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, अब उससे उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन उसकी शादी उससे भी बढ़िया लड़की से हो गई। अच्छा व्यवहार है उसका, अच्छा सब कुछ अच्छा है, पर वो उसके सामने भी नहीं देख रहा है। बोले नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। अब चाहिए नहीं चलता है यहाँ पे भई जो आपके नसीब में है वो आपके पास आएगा। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको अगर ये वीडियो दिखाया जा रहा है, आप इन चीज़ों को सुन रहे हो, मतलब यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा है कि आप इसको सुनो, क्योंकि वो चाहता है, उसकी कुछ योजना है कि आप यहाँ से कुछ सुनोगे और उस तरफ आगे बढ़ोगे। मैनिफेस्टेशन भी हर कोई नहीं करता है, आपके अंदर हर एक थॉट डाला जाता है। मतलब अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो ये ऊपर वाला करवा रहा है। मतलब मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी चीज़ें हम सोच भी रहे हैं ना, तो ये ऊपर वाला आपके अंदर थॉट डालेगा, फिर आप सोचेंगे, फिर आप उस तरफ जाएंगे, धीरे धीरे बहते जाएंगे। यूनिवर्स को कभी जल्दबाजी नहीं है, हमको बहुत जल्दी है, हमको कल चाहिए। लेकिन यूनिवर्स की एक प्लानिंग होती है, परफेक्ट प्लानिंग। कब आपके मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हुआ कि किसी इंसान को मुझसे 10 साल पहले मिलवाया, एक एक महीने के लिए, 1 महीने तक मैं एक इंसान के साथ में रहा, और 10 साल बाद मैं कहीं न कहीं उस इंसान के बारे में बात हुई और मैंने उसको कॉल किया और उसका एक जगह रिश्ता हो गया। सोचो आप, मतलब मेरे पास ही कॉल आया कि कोई लड़का-वड़का देखो ना अच्छा, मैंने कहा हाँ, देखो देखते हैं, और तुरंत मेरे दिमाग में ख़्याल आया, मैंने कहा अरे एक उस समय अपन किसी के साथ रहते थे, तो मैंने उनसे बात करी और हाँ ठीक है, ओके, और घर पे बात हुई और उनका रिश्ता हो गया। मैं बैठा-बैठा सोच रहा हूँ, मैंने कहा देखो यार, यूनिवर्स की प्लानिंग कितनी लंबी चलती है। मतलब 10 साल पहले 1 महीने आपसे इसलिए मिलवाया गया क्योंकि उसका नसीब यहाँ लिखा हुआ था। एंड आपको कनेक्ट करना था। हाँ, मुझे कनेक्ट करना था। मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि मैं कई बार 10 साल पहले की किसी चीज़ पे चला जाता हूँ, वो आज कनेक्ट करती है। मतलब यूनिवर्स जल्दबाजी में नहीं है, उसको पता है कि हर चीज़ फ्लो में चल रही है, अपने टाइम पे चल रही है, लेकिन हमको हर चीज़ अभी चाहिए तुरंत। यू नो श्याम जी, इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बोला, दैट आई थिंक आई एम टेकिंग अवे, इज इन मैनिफेस्टेशन यू हैव टू बिलीव कि आपको मिलेगा, एंड यू ऑल्सो हैव टू बिलीव अगर नहीं मिलेगा तब भी ठीक है। ये कह रहा हूँ मैं। यू नो, एंड दैट आई थिंक इज जो ये सरेंडर का इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, सरेंडर। हाँ, एंड आई थिंक एटलीस्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मेरे को ये समझ आ रही है बात कि सरेंडर डजंट मीन दैट आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। सरेंडर मीन्स दैट इट इज ओके।